हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एग्ज़ाम क्रैक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी द प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप यानी कि PMRF फेलोशिप क्या होता है, इसका क्या गाइडलाइंस रहने वाला है, कब इसे अप्लाई करना है और कितना अमाउंट मिलता है, सब इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। तो पहले हम आते हैं गाइडलाइंस पे। ये फेलोशिप का क्या गाइडलाइंस है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर। आपका जो एलिजिबिलिटी पहला क्या है, द एप्लीकेंट शुड हैव सेटिस्फाइड वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन द प्रीसीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो उन कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। नंबर 1 पे क्या है देखिए, कॉम्प्लीटेड और बी परसुइंग द फाइनल ईयर 4 year अंडर ग्रेजुएट और 5 year इंटीग्रेटेड MTech और 2 year MSc और 5 year अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डुअल डिग्री प्रोग्राम्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स फ्रॉम IISc, IITs, NITs, IISc, IIEST एंड सेंट्रली फंडेड IITs। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन है। अगर आपने मास्टर्स किया है या फिर MTech किया है या फिर 5 years अंडर ग्रेजुएट किया है तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये एलिजिबल है। दिस कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड CPI ऑफ एटलीस्ट 8 point out of 10 point. For applicants in the 5 year integrated or dual degree programs, if separated, CGPA CPAs are awarded for UG PG parts of the program. तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को 8 पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में वैसे भी 10 पॉइंट में 8 पॉइंट ज़्यादा आता है, क्योंकि स्कोरिंग होता है। आप लोगों को 10 पॉइंट में से आप लोगों को मास्टर्स में 8 पॉइंट होना चाहिए। अगर इंटीग्रेटेड मास्टर्स किया है तभी आप लोगों को 8 पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ऑप्शन में है B नंबर होने से आप लोगों का A नंबर नहीं होने से हो जाएगा। B नंबर पे देखिए कॉम्प्लीटेड और बी परसुइंग द फाइनल ईयर 4 year अंडर ग्रेजुएट और 5 year इंटीग्रेट MTech और 5 year इंटीग्रेट MSc और 2 year MSc और 5 year अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डुअल डिग्री प्रोग्राम्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। तो कोई भी आप ऐसा नहीं है कि आप IIT IIS कर रहे हैं। आपको अगर आपने MSc किया है, MTech किया है या फिर 5 year इंटीग्रेटेड MSc किया है या फिर आपने कहीं से भी किया है और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ऐसा नहीं है कि IIT सिर्फ IIT IIM ऐसे ही होगा। आप लोगों को कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अगर आप A में कवर नहीं हुए तो B में कवर हो सकते हैं। इसके बाद दिस कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड ए मिनिमम CGPA of 8 और इक्विवेलेंट अपार्ट फ्रॉम मिनिमम स्कोर ऑफ 650 इन द रेस्पेक्टिव गेट एग्जाम। तो आप इक्विवेलेंट अगर 8 पॉइंट मिला है, 8 पॉइंट मिलने से भी हो जाएगा, और ऑप्शन में है कि इक्विवेलेंट पार्ट फ्रॉम ए मिनिमम स्कोर ऑफ 650, तो आपको गेट में 650 मिलने से हो जाएगा। और UGC CSIR JRF रैंक ऑफ 100 और लेस दोज विथ NBHM फेलोशिप। अगर किसी के पास NBHM फेलोशिप है तो वो JRF और UGC JRF हो या फिर CSIR JRF हो, रैंक 100 के अंदर होना चाहिए। और गेट में आप लोगों का कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आपको CGPA ऑफ 8 मिलने से हो जाएगा। अगर CGPA ऑफ 8 नहीं है तो आपको मिनिमम स्कोर गेट में 650 होना पड़ेगा। अगर 650 भी नहीं है तो आपको UGC JRF रैंक में 100 और लेस आप लोगों को मिलना चाहिए। इसके बाद देखिए अगर ये भी आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो देख सकते हैं क्वालिफाइड गेट एंड बी परसुइंग और हैव कंप्लीटेड MTech MS बाय रिसर्च एट वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स हैविंग ए मिनिमम CGPA और CPI ऑफ 8 पॉइंट विथ ए मिनिमम ऑफ 4 कोर्सेज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो ये अगर सेकेंड नंबर नहीं है तो थर्ड नंबर है। आप लोगों को गेट क्लियर करना पड़ेगा। अगर गेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 2 पे क्या है, द अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम इन वन ऑन द ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड गेट सिलेक्टेड इन द प्रोग्राम। तो आपको PMRF आपको पहले देखना पड़ेगा आपका इंस्टीट्यूट PMRF ग्रांटिंग है कि नहीं। नंबर 3 पे देखिए, द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट which has admitted the students in the PhD program makes a strong recommendation and upload the relevant information at the PMRF वेब पोर्टल। तो आप लोगों को PhD में एडमिशन लेने के बाद PMRF वेब पोर्टल पे आपका सब कुछ देना पड़ेगा, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। सबमिट कैन ओनली गेट एडमिशन इन दोज इंस्टीट्यूट विच शी हैज़ गॉट सिलेक्टेड एंड विशेज टू सीक एडमिशन। तो सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट पे ही
एडमिशन लेना पड़ेगा। सिलेक्शन इन वन इंस्टीट्यूट अवेलिंग फ्रॉम अनदर इंस्टीट्यूट डज नॉट सपोर्ट द स्टूडेंट्स फॉर PMRF विल नॉट बी अलाउड। तो आपका सिलेक्शन हुआ है, मान लीजिए आपका कोई भी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है, आप उसी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते। द मैट्रिक्स ऑन व्हिच कैंडिडेट विल बी जज्ड विल इंक्लूड बट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रिसर्च एक्सपोजर पब्लिकेशन परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स लाइक, यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऐसे पब्लिकेशन किया है, आपका कि रिसर्च में सब कुछ देखा जाएगा इसका सिलेक्शन में। Within 12-18 months of admission into the PhD program, the progress of the candidates will be reviewed by the PMRF panel. तो कैंडिडेट्स को PMRF पैनल पे रिव्यू किया जाएगा कि आपका काम कैसा हुआ है, आपका PhD का जो वर्क है वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं। कंटिन्यूएशन ऑफ PMRF विल बी सब्जेक्ट टू कैंडिडेट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, 12-18 मंथ में रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ये फेलोशिप आपको सिर्फ PhD होने से मिल जाएगा। आपको PhD ना होने से PhD ऐसा एडमिशन लेने से पहले ही ये किया जाता है। और वेटेज ज़्यादा दिया जाता है, देखिए यहाँ पे ड्यू वेटेज वुड बी गिवन टू पब्लिकेशंस इन रेप्यूटेड जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। इसके बाद देखिए टू अप्लाई PMRF थ्रू दिस चैनल द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई ऑफ ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो आपको लेटरल एंट्री चैनल में आप लोगों को देखना है। यहाँ पे पहला जो है द कैंडिडेट शुड बी परसुइंग PhD वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन फर्दर शी कंप्लीटेड एट मोस्ट 12 मंथ्स इन द PhD प्रोग्राम। लेटर में क्या करना है, बाद में क्या करना है। इसके बाद यहाँ पे ये 5 है, 5 आप लोग देख सकते हैं। आपको कैसे रिव्यू करेंगे। The candidate should have completed at least 4 courses in the PhD program, each of which should be a full semester course and obtain aggregate CGPA of 8.5। तो आपका जो PhD में जब एग्ज़ाम होता है तो 4 कोर्सेस आपको 8.5 मिलना पड़ेगा। इसके बाद देखिए PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट ने आपका इन्फॉर्मेशन PMRF वेब पोर्टल पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे लास्ट 5 जो देखिए आपका फिर से जजमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल, पब्लिकेशन रिकॉर्ड, ग्रेड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन का सब्जेक्ट आएगा। पहला जो है ब्रॉड एरिया सिविल इंजीनियरिंग, आर्थ साइंस, आर्किटेक्चर, ओशन एंड नोबल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जितना भी आर्किटेक्चर बट नॉट सब एरियाज इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो दिया गया है सिर्फ यही आएगा। इसके बाहर भी आप लोगों को ये फेलोशिप मिल सकता है। ये सब्जेक्ट के बाहर भी आप लोगों को ये फेलोशिप मिल सकता है। इसके बाद देखिए ब्रॉड एरिया 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया है कि आपके साथ ये सब्जेक्ट मिलता है, अगर मिलता है तो बट नॉट लिमिटेड टू, कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको यही, ऐसा नहीं है कि आपने सब्जेक्ट यही है, आपका ये PhD का अगर टॉपिक है तो। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस थियोरी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसके बाद देखिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड एग्रीकल्चरल साइंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना एरिया। इसके बाद देखिए केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, यहाँ पे हर सब्जेक्ट दिया गया है। मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद देखिए फिजिक्स, ब्रॉड एरिया फिजिक्स के अंदर अगर कोई फिजिक्स में PhD मास्टर्स किया है तो वो भी इसकी एलिजिबल है। केमिस्ट्री का भी है, केमिस्ट्री का क्या सब एरियाज देख सकते हैं आप लोग। थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री, थर्मोडाइनमिक्स, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री, सोशियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद देखिए इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है, हर सब्जेक्ट हर डिसिप्लिन अपना इसके अंदर आता है। सब एरियाज दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सब एरियाज अगर इससे साथ मिला जुला हुआ है तो आप अगर कोई ऐसा है कि सिमिलरिटीज़ है आपके इसके साथ तो हो जाएगा, बट नॉट लिमिटेड टू। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है सिर्फ वही सब एरिया यूज़ करना पड़ेगा आपको। अगर इससे साथ मान लीजिए आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम यहाँ पे लास्ट में दिया गया है, तो आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ इसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट है तो आप तभी भी ये फेलोशिप अप्लाई कर सकते हैं।
ये फेलोशिप अप्लाई मेनली हर ईयर की जुलाई अगस्त में ही होता है। और यहाँ पे देखिए फेलोशिप कितना मिलता है। फेलोशिप वुड बी द फॉलोइंग अब द PMRF। ईयर 1 में 70,000 मिलता है, ईयर 2 में 70,000 मिलता है, ईयर 3 में 75,000 मिलता है, ईयर 4 में 80,000 मिलता है, ईयर 5 में 80,000 मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ईच फेलो एलिजिबल फॉर रिसर्च ग्रांट ऑफ 2 लाख पर ईयर। तो आपको ये मिलने के अलावा आपको 2 लाख पर ईयर में मिलता है। तो मान लीजिए 10 लाख आप लोगों को 5 years में मिलता है। द टेन्योर ऑफ फेलोशिप विल बी द एंड ऑफ 4th ईयर ऑफ PhD एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम इंटीग्रेटेड कोर्स इन द एंड ऑफ 5th ईयर ऑफ BTech फॉर स्टूडेंट्स सिलेक्टेड थ्रू द लेटरल एंट्री channel. The PMRF scholarship obligation will continue only for the remainder of the students stay in the doctoral program. No retrospective payment will be made. Industry participation in the PMRF program would be explored through CSR funding and अदरवाइज टू एनेबल इंडस्ट्री टू स्पॉन्सर। लेटर एंट्री का मतलब होता है जो बाद में मिलता है। तो बाद में मिलने से आपका ऐसा नहीं है आपका जो दिन रह गए हैं आप ऐसे ही PhD में 5 years आपको मिलेगा, आपको डॉक्टरल प्रोग्राम में भी मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर 5 years में 10 लाख मिलने वाला है और यहाँ पे ईयरली 70,000 75,000 80,000 आपको मिलेगा। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये साइंस स्ट्रीम के लिए बहुत अच्छा है फेलोशिप। आप लोग अगर आपका गेट है या फिर आपका CGPA 8 पॉइंट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। CGPA ऐसे भी CGPA 8 पॉइंट तो रहता ही है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।